10 केस जीत के दिखाओ, एक भी केस बिना हारे। डील। मैं केस में मेरी मदद करोगी? ये जीतने के लिए कि इंसाफ दिलवाने के लिए? जीतने के लिए 10,000 पर केस। 20,000। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। You make me very happy. And you make me happier. प्लीज दीदी, मुझे घर लेके चलो दीदी, प्लीज। मुझे फंसाया जा रहा है। अमीरी के शोर में गरीब की आवाज खो जाती है।
रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रॉटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है।
दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है, या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है।
दी इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है।
वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, 2 महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ 2 अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा।
भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट, कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है,
लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रॉटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की।
दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। दी इंडियन एक्सप्रेस, कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1, ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट, अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें, दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1, फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है।
वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, 2 महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ 2 अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं।
कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो।
सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है।
कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, 2 महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ 2 अलग-अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है
जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रॉटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है।
वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है।
रोटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स। 2 महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति। सामाजिक संदेश। कई अच्छे ट्विस्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ 2 अलग-अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट,
कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रॉटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है।
वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें: दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां: कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रॉटेन टोमेटोज। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाता है और सिस्टम में भी वही अंदाज देखने को मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव चीजों की। दमदार कोर्टरूम सीन्स, दो महिला किरदारों की मजबूत प्रस्तुति, सामाजिक संदेश, कई अच्छे ट्विस्ट,
बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक सीन। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ हिस्से थोड़े स्लो लगते हैं। क्लाइमैक्स सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ समीक्षकों के अनुसार शुरुआत जितनी मजबूत है, अंत उतना प्रभावशाली नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस। कई वेबसाइट्स ने फिल्म को लगभग 3/5 रेटिंग दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली और इसका ट्विस्ट काफी असरदार था। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ OTT के लिए बेहतर बताया। रेडिट। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में और गंभीर कहानी पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन यदि आप केवल एक्शन और तेज मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपकी पसंद न हो। सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि समाज के उस चेहरे को सामने लाती है जिसे आम लोग रोज देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिल्म की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमयी माहौल से होती है। शुरुआत में हमें एक ऐसा केस दिखाया जाता है जिसने मीडिया, अदालत और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलने लगते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार नेहा राजवंश है। वह एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसकी पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके प्रभावशाली परिवार से भी होती है। उसने हमेशा जीत को ही सफलता माना है। उसके लिए केस जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ सारिका रावत है, जो अदालत के सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों को रोज देखती है। वह शांत है, लेकिन बहुत कुछ समझती है। धीरे धीरे कहानी इन दोनों किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां कानून और इंसाफ दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। फिल्म यह सवाल पूछती है कि क्या सच में न्याय सबको बराबर मिलता है या ताकत और पहचान इंसाफ का रास्ता बदल देती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गंभीर माहौल बनाता है। कोर्टरूम के दृश्य काफी असरदार हैं और कई जगह संवाद कहानी को मजबूत बनाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां दर्शक खुद सोचने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को गंभीरता के साथ निभाया है। खास तौर पर भावनात्मक दृश्यों में प्रदर्शन अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कहानी के मूड के अनुसार रखी गई है। पॉजिटिव बातें। दमदार कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक और गंभीर कहानी, सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश, कुछ मजबूत संवाद, अच्छे ट्विस्ट। कमियां, कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। क्लाइमैक्स सभी को पसंद नहीं आएगा। फिल्म तेज रफ्तार मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए नहीं है। यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं। रिलीज हुई सिस्टम इस समय काफी चर्चा में चल रही है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसमें कानून, सत्ता, न्याय और समाज के बीच छुपे हुए सच को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दो अलग दुनिया की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, एक ताकतवर परिवार से और दूसरी साधारण जिंदगी से। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर दिखाई देते हैं। गैजेट्स 360+1। फिल्म की कहानी नेहा राजवंश नाम की एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आसपास घूमती है। वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है और अपने पिता की लॉ फर्म में जगह बनाने के लिए लगातार केस जीतना चाहती है।
उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक केस उसकी पूरी सोच बदल देता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरी तरफ सारिका रावत नाम की एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है जो एक साधारण परिवार से आती है। वह सिस्टम की सच्चाई को बहुत करीब से देखती है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दुनिया आपस में टकराती है। रोटेन टोमेटोज फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका कोर्टरूम ड्रामा है। कहानी सिर्फ केस जीतने या हारने की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या न्याय वास्तव में सच के आधार पर मिलता है या ताकत और पैसे के आधार पर। गैजेट्स 360। अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने काफी गंभीर और संतुलित अभिनय किया है। वहीं ज्योतिका ने अपने किरदार में भावनात्मक गहराई दी है। कई दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेडिट पर कई शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म की एक्टिंग और ट्विस्ट की तारीफ की गई। रेडिट। फिल्म के निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। उनकी फिल्मों में आमतौर पर